कक्षा 10वीं के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर तक हमने पन्ना क्रमांक 51 पर दूसरी इकाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बरसई जलद के चौपाई, दोहा और चौपाई इनका अध्ययन किया है। आज हम पन्ना क्रमांक 52 पर दोहों का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। दोहों का अध्ययन करते हुए तुलसीदास जी हमें इन दोहों में क्या समझाना चाहते हैं? तुलसीदास जी राम की कौन सी व्यथा हमें समझाना चाहते हैं? इन दोहों के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं पन्ना क्रमांक 52 दोहा। मैं अध्ययन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पन्ना क्रमांक 52 दोहा। प्रथम दो पंक्तियों का पठन मैं कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। विद्यार्थियों, इन दो पंक्तियों में शब्दार्थ हम देखेंगे। कबहु यानी कभी कभी, प्रबल यानी बहुत तेज गति से, बह यानी चलना, मारुत यानी हवा, जहां तह यानी यहां वहां, मेघ यानी बादल, बिलाही यानी गायब होना। दूसरी पंक्ति, जिमी यानी जन्म लेना, कपुत यानी कुपुत्र, उपजे यानी उत्पन्न, सद्धर्म यानी उत्तम धर्म, और नसाही यानी नष्ट होना। तो इन दो पंक्तियों का, इस दोहों का सरल अर्थ हम देखेंगे। प्रथम पंक्ति, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। तुलसीदास जी इन पहले दोहे में, पहली पंक्ति में हमें क्या बताना चाहते हैं? वे कहते हैं कि कभी कभी वायु तेज गति से चलने लगती है, यानी वायु यानी हवा का बहाव कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी मंद भी हो जाता है। यानी जैसी गति उसे प्राप्त हो वैसी हवा बहती रहती है। तो कभी कभी यह तेज गति के कारण क्या हो जाता है? वे आगे कहते हैं, जह तह मेघ बिलाही। यानी इस तेज गति से आने वाली हवा के कारण, तेज गति से आने वाली वायु के कारण, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं, यानी हलचल मच जाती है। जमीन पर जो भी पड़ा है वह आकाश की ओर खींचा जाता है जोर की हवा के कारण। हम जमीन पर धूल देखते हैं, कागज देखते हैं, कुछ गिरा हुआ नजर आता है, लेकिन जब भी हवा आती है उस हवा के कारण वह सब आकाश की ओर खींचा और उड़ता हुआ नजर आता है। ऐसा ही दृश्य दूसरी लाइन में वे बताना चाहते हैं। वे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। जिमी यानी जन्म लेना, कपुत यानी कुपुत्र, उपजे यानी उत्पन्न। वे कहते हैं यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र यानी बुरे विचारों का भरा हुआ जिसका मन रहता है, वह कभी भी अच्छी बात नहीं सोच सकता, ऐसा उन्हें कुपुत्र यहाँ कहा गया है। यानी बुरे विचारों वाला, अच्छी बात वह कभी भी नहीं सोच सकता, ऐसा पुत्र, ऐसा बेटा इस परिवार में अगर है तो परिवार की स्थिति कैसी हो जाती है? कुल का धर्म सद्धर्म नहीं रहता, यानी परिवार का वातावरण बिगड़ जाता है। यानी उत्तम धर्म जो परिवार में जो गुण, जो संस्कार दिए जाते हैं,
इस कुपुत्र के उत्पन्न हो जाने के कारण यह सद्धर्म, उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है। नसाही यानी नष्ट होना, उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है। यानी इस दोहे द्वारा तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार का वातावरण किस प्रकार होना आवश्यक है। जैसे कि जोर की हवा के कारण बादल तितर बितर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो वैसा ही वातावरण कुपुत्र के जन्म से उत्पन्न हो जाता है परिवार में। यह सद्धर्म हमें बनाए रखना है। हमारे परिवार का वातावरण बनाए रखना हमारे हाथों में है, ऐसा वे यहाँ हमें संदेश दे देते हैं इस दोहे द्वारा। दूसरी दो पंक्तियां हम देखेंगे। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। शब्दार्थ, कबहु यानी कभी, दिवसमः यानी दिन में, निबिड़तम यानी घोर घना अंधकार, प्रगट यानी प्रकट, पतंग यानी सूर्य। दूसरी पंक्ति, बिनसई यानी नष्ट होना, पाई यानी पाकर, कुसंग यानी बुरी संगति, और सुसंग यानी अच्छी संगति। तो विद्यार्थियों, पहले पंक्ति का सरल अर्थ हम देखेंगे। तुलसीदास जी हमें इस दोहे द्वारा क्या संदेश दे देते हैं। कबहु दिवसमः निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग। तुलसीदास जी कहते हैं कभी यानी बादलों के कारण क्या हो जाता है, दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। आजकल बरसात के दिनों का अनुभव हम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसे ही घने बादल छा जाते हैं, हमारा वातावरण बदल जाता है, परिवर्तन हमें नजर आता है, अंधकार का अनुभव हम करने लगते हैं, यानी सूर्य हम नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही यह अंधकार धीरे धीरे कम हो जाता है और सूर्य प्रकट हो जाता है, यानी उजाले की आशा हम व्यक्त करते हैं। अंधकार को नष्ट करने के लिए यहाँ अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है सूर्य का। सूर्य हमें प्रकाश की ओर लाने की कोशिश करता है, यानी हमारे मन के बुरे विचारों को दूर रखने के लिए हमें ही तैयार होना आवश्यक है, और हमारा यह अंधकार हमें हमारे हाथों से ही नष्ट करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इस पंक्ति द्वारा भी हमें क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि जैसे ही दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब कैसा लगता है? वे कहते हैं तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, यानी कुसंगति सुसंगति हमारे साथ ही है। किसे पकड़ना यह हमारे हाथों में है। कुसंगति का अगर हम अनुभव करेंगे तो हम कुसंगति यानी बुरी संगति से नष्ट होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस कुसंगति को हमें नष्ट करना है, बुरी संगति को नष्ट करना है। उसी के साथ ही हमें सुसंगति यानी अच्छी संगति हमें हमारे साथ अवश्य परिवर्तित करनी है, यानी सुसंगति का अनुभव, अच्छी संगति का अनुभव हमें अवश्य करना है। इससे ही हम क्या कर सकते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी
बहुत अच्छे उदाहरणों द्वारा, इन दोहों द्वारा वे हमें समझाते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार होना आवश्यक है। इस घोर अंधकार से नहीं तो अच्छी संगति, अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर हमें हमारा जीवन सहजता से निभाना आवश्यक है। हमें हमेशा उत्तम धर्म, हमारा आचरण, श्रेष्ठ आचरण रखना आवश्यक है। बुरी संगति हमें अवश्य छोड़नी चाहिए, अच्छी संगति हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो इन दोहों द्वारा यह संदेश वे हमें देने की कोशिश करते हैं। इस दोहे का सरल अर्थ आपके ध्यान में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों, हमने बरसही जलद का चौपाई, दोहा, चौपाई, दोहा, इनका अध्ययन पन्ना क्रमांक 51 और 52 पर किया है। सरल अर्थ और शब्दार्थ मैंने आपको लिखने के लिए दिया है। इनका लेखन करना, उसी के साथ ही कृति पत्रिका से बरसही जलद के प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। स्वमत अभिव्यक्ति भी लिखना है। लिखते समय ध्यान देकर लिखो और पढ़ो। धन्यवाद।